अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त कितनी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है आप सोच कर देखिए। साल ऐसा लगता है जैसे महीने के बराबर, महीना ऐसे लगता है जैसे हफ्ते के बराबर, हफ्ता ऐसा लगने लगा है जैसे कि एक दिन, और एक दिन जैसे कि एक घंटा ऐसे गुज़र जाता है जैसे चंद मिनट ही गुज़रे हों। टाइम बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। यूँ कहिए कि वक्त की बरकत ख़त्म हो गई है। आज कंबल तकसीम प्रोग्राम फ़िरोज़ाबाद की एक जगह है शुकाबाद, वहाँ पर मुनक़िद था। कंबल तकसीम प्रोग्राम से फ़ारिग़ होने के बाद जब मैं मस्जिद आया, मग़रिब की नमाज़ मैंने अदा की, तो मग़रिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने मोबाइल देखा, व्हाट्सएप चेक किया, तो एक ख़बर मुझे पढ़ने को मिली कि रजब का चाँद नज़र आ गया है। जो उलमा का ग्रुप है जिसमें चाँद की तारीख़ और चाँद हुआ कि नहीं हुआ उसकी अपडेट आती है, तो पता चला कि रजब का चाँद नज़र आ गया है। रजब का चाँद मतलब कि अब रमज़ान का महीना शुरू होने में सिर्फ़ 2 महीने बाकी हैं, यानी 60 दिन बाकी हैं बस। आज पहली तारीख़ है, 1 जनवरी है। अगले महीने 28 फरवरी को या 1 मार्च को पहला रोज़ा हो सकता है, बिल्कुल पक्का है। यानी 2 महीने रह गए हैं अब बस रमज़ान के। आप सोच के देखिए, ऐसा लग रहा है कि अभी रमज़ान गुज़रा था, फिर रमज़ान का महीना आ गया। वक्त की बरकत ख़त्म हो गई है। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़रेगा। खैर, जब रजब का महीना शुरू हो गया है तो रजब का महीना शुरू हो गया, हम सब लोगों को एक दुआ पढ़नी है। वो दुआ मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना, इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? रमज़ान का महीना मिल जाना। रमज़ान का महीना जिसको नसीब हो जाए वो खुश नसीब होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना पाने के लिए दुआ फरमाते थे। हुजूर तो बख्शाए, हुजूर के सदक़े में तो सारी कायनात बनी है, हुजूर के सदक़े में ही तो हम लोग जन्नत में जाएंगे। लेकिन हुजूर ये दुआ क्यों पढ़ रहे हैं? उम्मत को सिखाने के लिए कि देखो रमज़ान का महीना इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको पाने की दुआ करो। और उसको पाने की दुआ 2 महीने पहले से ही हुजूर इस दुआ को पढ़ रहे हैं, यानी रमज़ान का महीना पाने की अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं और उम्मत को ये तालीम दे रहे हैं कि देखो रमज़ान का महीना ये ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त है। रमज़ान का महीने का मिल जाना, तो वो दुआ मेरे साथ आप लोग पढ़ लीजिए। वो दुआ कौन सी है? जो हुजूर रमज़ान से 2 महीने पहले पढ़ा करते थे रजब का चाँद देखकर। वो दुआ स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं और मेरे साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह तू हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फ़रमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। तो रजब का महीना जब शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह तो हमारे रजब और शाबान में इतनी बरकत अता फ़रमा दे कि रमज़ान का महीना हमें नसीब हो जाए। तो ये दुआ मेरे साथ पढ़िए और रमज़ान को पाने की दुआ कीजिए। समझ रहे हैं बात को? और रमज़ान की तैयारी अभी से कीजिए। कारोबार है आपका कोई ऐसा कि रमज़ान में आप बहुत बिज़ी हो जाते हैं, अभी से इसको इस तरह से हैंडल कीजिए कि रमज़ान का महीना जब आए तो आप फुल तैयार हो चुके हों रोज़ा रखने के लिए, इबादत करने के लिए। और अब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद जब भी दुआओं के लिए आप हाथ उठाएं तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। अरबी में याद हो तो बहुत अच्छा है, अगर अरबी में याद नहीं है तो उर्दू में मांग लो कि अल्लाह रमज़ान का महीना अता फ़रमा, या अल्लाह रमज़ान का महीना नसीब फ़रमा, या अल्लाह मेरी उम्र में इतनी बरकत दे दे कि मैं रमज़ान का महीना पालूँ। मुझे उम्मीद है कि ये दुआ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।